हैविस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एग्जाम में सिर्फ पटना और हजारीबाग सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई, पूरी परीक्षा की सूचिता प्रभावित नहीं हुई थी। वहीं कोर्ट ने एनटीए की जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी को एग्जाम सेंटर्स अलॉट करने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा है। बता दें, केंद्र सरकार ने एनटीए की जांच के लिए 22 जून को एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन इस कमेटी के डायरेक्टर हैं। कोर्ट ने 8 पॉइंट्स पर एक्सपर्ट कमेटी के जवाब मांगा है और 30 सितंबर तक रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है। मणिपुर में 3 मई 2023 से जारी हिंसा के बीच पहली बार कुकी और मैतेई के बीच शांति को लेकर समझौता हुआ है। राज्य के जिरीबाम जिले में दोनों पक्षों ने शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत दोनों पक्ष आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बलों का सहयोग करेंगे और स्थिति सामान्य करने की दिशा में काम करेंगे। बता दें, गुरुवार को जिरीबाम के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में कुकी और मैतेई के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीआरपीएफ, असम राइफल्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने आयोजित कराई थी। इसी मीटिंग में दोनों पक्षों ने एग्रीमेंट पर साइन किया। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। बता दें, केदारनाथ में बादल फटने से लिनचोली और भीमबली के पास 2000 से भी ज्यादा लोग फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मरने वालों की संख्या 313 हो गई है। गंभीर रूप से घायल 130 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 206 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने यहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हादसे पर दुख जताया है और कठिन समय में भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। साथ ही बाइडेन ने रेस्क्यू में जुटे लोगों की सराहना भी की है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र द्वारा चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों और शायद केंद्र के द्वारा यह जो व्यक्तिगत लाभ दिए जा रहे हैं, उनका वित्त पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए वित्त आयोग को यह भी ध्यान देना होता है कि देश में व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनी रहे। इस पर निश्चित तौर पर वित्त आयोग विचार करेगा। अगर आप अपने लिए एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। गूगल पिक्सल 8 को आप सबसे सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। दरअसल टेक ज्वाइंट गूगल 14 अगस्त को भारत में गूगल पिक्सल 9 सीरीज को लॉन्च करेगा। यही वजह है कि अब गूगल पिक्सल 8 पर सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर गूगल पिक्सल 8 अब तक के सबसे कम दाम में ऑफर किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर नस्लीय टिप्पणी की थी। अब हैरिस ने ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले मैं सीनेटर रह चुकी हूं। सीनेटर चुने जाने से पहले मैं अटॉर्नी जनरल और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रह चुकी हूं। उससे पहले कोर्ट रूम प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हूं। इन सभी भूमिकाओं में मेरा सामना हर तरह के अपराधियों से हुआ है। ऐसे अपराधी भी जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, ऐसे फ्रॉड जो लोगों को ठगते हैं, ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ते हैं। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का टाइप जानती हूँ, तो मैं उनका टाइप जानती हूँ और मैं उनके जैसे लोगों से डील कर रही हूँ। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर प्रतिक्रिया में देरी के लिए माफी मांग चुके विकास दिव्य कीर्ति ने हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही इस कोचिंग के अन्य छात्रों को मुफ्त में क्लास देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी राशि बच्चों के न रहने की पीड़ा को नहीं मिटा सकती, फिर भी इस दुख की घड़ी में अपनी साझेदारी व्यक्त करने का ये एक विनम्र प्रयास है। नेशनल न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए हैविस न्यूज। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।